ओके स्टूडेंट्स, अभी हम प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट का सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है परचेज और प्रोडक्शन बजट के लिए। मेट्रो गारमेंट्स लिमिटेड प्रोड्यूस स्कूल यूनिफॉर्म्स। मेट्रो गारमेंट्स लिमिटेड का एक काम है जो यूनिफॉर्म बनाती है स्कूल के लिए। यूनिफॉर्म फॉर बॉय रिक्वायर 1.5 meters of white cloth and 1.8 meters of blue cloth. मेट्रो गारमेंट्स बॉयज यूनिफॉर्म बनाने के लिए दो टाइप के कलर यूज कर रही है कपड़े में। एक है वाइट क्लॉथ जिसका क्वांटिटी यूज होगा 1.5 मीटर्स और ब्लू क्लॉथ है जिसका क्वांटिटी यूज होगा 1.8 मीटर। यूनिफॉर्म फॉर गर्ल रिक्वायर 1.3 meters of white cloth and 2.25 meters of blue cloth. गर्ल की यूनिफॉर्म के लिए 1.3 मीटर्स व्हाइट क्लॉथ यूज किया जा रहा है और 2.25 मीटर्स ऑफ ब्लू क्लॉथ बोला है। ठीक। इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर द कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल, ध्यान से देखिए यहाँ पे सेल दिया है 10,000 बॉयज यूनिफॉर्म्स का है एंड 8,000 गर्ल्स यूनिफॉर्म्स का है। क्लियर? सेल अवेलेबल होता है तो हमें प्रोडक्शन बजट इजीली फाइंड आउट करते आता है। द एंटिसिपेटेड इन्वेंट्रीज में स्टॉक्स यहाँ पर दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है, यूनिफॉर्म का भी है और क्लॉथ का भी है। बॉयज यूनिफॉर्म नंबर्स में दिए हैं 500 ओपनिंग 1500 क्लोजिंग। गर्ल्स यूनिफॉर्म का नंबर्स में दिया है 1000 ओपनिंग एंड 2000 क्लोजिंग। व्हाइट क्लॉथ मीटर्स में दिया है, तो यहाँ पर 4000 ओपनिंग एंड 600 क्लोजिंग है। ब्लू क्लॉथ के लिए 600 ओपनिंग एंड 1000 क्लोजिंग है। और हमेशा के जैसे यहाँ पे हमें जो मटेरियल हम परचेज करते हैं व्हाइट एंड ब्लू क्लॉथ, उसका रेट हमें दिया है। व्हाइट क्लॉथ कैन बी परचेज एट द रेट ₹80 पर मीटर एंड ब्लू क्लॉथ कैन बी परचेज एट द रेट ₹90 पर मीटर। ठीक। और इस सारे इंफॉर्मेशन से हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है प्रोडक्शन बजट फॉर एकेडमिक ईयर एंड सेकंड पार्ट मटेरियल परचेज बजट फॉर एकेडमिक ईयर इंडिकेटिंग क्वांटिटी एंड अमाउंट, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था। तो यहां पर हम उसका आंसर देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट यहाँ पे इन नंबर्स में रहेगा, क्वांटिटी में रहेगा। तो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। सबसे पहले आएगा सेल, हाँ, बट यहाँ पे वापस दो कॉलम हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, बॉयज यूनिफॉर्म एंड गर्ल्स यूनिफॉर्म। ठीक। फॉर्मूला देखते हैं, सेल ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्वेश्चन में आपके पास सेल्स दिया था, हमने अंडरलाइन किया है क्वेश्चन में, हाईलाइट किया है उसे, तो आप केयरफुली क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करते वक्त क्वेश्चन भी केयरफुली देखा कीजिए। सेल अवेलेबल है 10,000 फॉर बॉयज एंड 8,000 फॉर गर्ल्स। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक नीचे हमें दिया था, बॉयज यूनिफॉर्म का ओपनिंग है 500 एंड गर्ल्स यूनिफॉर्म का है 1000। उसी ओपनिंग के आगे क्लोजिंग भी दिया था, बॉयज यूनिफॉर्म का है 1500 एंड गर्ल्स यूनिफॉर्म का है 2000। तो सेल लेस ओपनिंग एड क्लोजिंग, ये सब करने के बाद यहाँ पे जो अवेलेबल होगा इसे बोला जाएगा प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है चेक करते हैं। 10,000 बॉयज यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम, 10,000 लेस 500 प्लस 1500, तो यह आएगा 11,000। And for girls uniform 8,000 less 1,000 and add 2,000, तो यह आएगा 9,000। यहाँ तक बात आ गई समझ में? सिंपल है। सेल लेस ओपनिंग एड क्लोजिंग, तो यहाँ से प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स मिल गया, बॉयज यूनिफॉर्म का 11,000 एंड गर्ल्स यूनिफॉर्म का 9,000। अब इतना अगर हम प्रोडक्शन बनाते हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बनाने के लिए उतना मटेरियल भी तो लगेगा। तो प्रोडक्शन के बाद परचेज बजट हमें प्रिपेयर करना है, बट परचेज के पहले हमें प्रिपेयर करना रहेगा कंजम्पशन। सो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। आपके पास दो टाइप के कलर क्लॉथ के लिए यूज किए जा रहे हैं। क्लॉथ के कलर दो है यहाँ पे, ब्लू एंड व्हाइट। तो यहाँ पे कॉलमनर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। पहला आएगा मटेरियल में व्हाइट क्लॉथ एंड सेकंड आएगा ब्लू क्लॉथ। कंजम्पशन फाइंड आउट करते वक्त सबसे पहले हम बॉयज यूनिफॉर्म का फाइंड आउट करते हैं। तो बॉयज यूनिफॉर्म के लिए दो टाइप के कलर यूज किए जा रहे थे, व्हाइट क्लॉथ एंड ब्लू क्लॉथ।
तो व्हाइट क्लॉथ कितना, तो क्वेश्चन में हाईलाइट किया है, सबसे ऊपर के फर्स्ट पैराग्राफ में था, बॉय यूनिफॉर्म रिक्वायर 1.5 मीटर ऑफ व्हाइट क्लॉथ। एक यूनिफॉर्म प्रिपेयर करने के लिए 1.5 मीटर ऑफ व्हाइट क्लॉथ यूज किया जा रहा है। ऐसे बॉयज के यूनिफॉर्म ने फाइंड आउट किए 11,000, तो 11,000 इंटू 1.5, एक यूनिफॉर्म का 1.5 मीटर है, ऐसे 11,000 यूनिफॉर्म बनाने हैं। सो 11,000 इंटू 1.5, तो व्हाइट क्लॉथ हो जाएगा आपका 16,500। ठीक, सिमिलर ब्लू क्लॉथ यूज किया जाने वाला था, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है 1.8 मीटर फॉर वन यूनिफॉर्म। ऐसे 11,000 यूनिफॉर्म में प्रिपेयर करने हैं। सो 11,000 इंटू 1.8, ये होगा आपका 19,800। तो ये जो कंजम्पशन मैंने फाइंड आउट किया, ये बॉयज यूनिफॉर्म के लिए है। सिमिलरली हमें यहाँ पे गर्ल्स यूनिफॉर्म के लिए फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी यही दो मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, व्हाइट क्लॉथ एंड ब्लू क्लॉथ। ठीक, तो हमने गर्ल्स यूनिफॉर्म का प्रोडक्शन ऊपर फाइंड आउट किया 9,000। तो एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, यूनिफॉर्म फॉर गर्ल रिक्वायर 1.3 मीटर्स ऑफ व्हाइट क्लॉथ एंड 2.25 मीटर्स ऑफ ब्लू क्लॉथ। तो यहाँ पर व्हाइट क्लॉथ के लिए 9,000 इंटू 1.3, सिंगल यूनिफॉर्म के लिए 1.3 मीटर है, ऐसे 9,000 यूनिफॉर्म। सो 9,000 इंटू 3 करे तो आएगा आपका 11,700। एंड ब्लू क्लॉथ यूज किया जा रहा है 2.25 मीटर। ऐसे 9,000 यूनिफॉर्म के लिए कितना रिक्वायर्ड रहेगा, सिंगल यूनिफॉर्म के लिए 2.25 इंटू 9,000 करते तो आएगा 20,250। ठीक, इन दोनों का टोटल ले लेते हैं तो टोटल कंजम्पशन आपको मिल जाएगा। तो नीचे आएगा कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, पहला आ रहा है 28,200, कैसे है, तो 16,500 प्लस 11,700, जस्ट दोनों का टोटल हमने लिया है। एंड सेकंड कॉलम ब्लू क्लॉथ के लिए 19,800 प्लस 20,250, ये आएगा आपका 40,050। ठीक, तो कंजम्पशन फाइंड आउट होने के बाद ही आप परचेस बजट फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले प्रोडक्शन, सेकंड थिंग कंजम्पशन, एंड सबसे लास्ट में आएगा परचेस। नाउ लास्ट पार्ट, परचेस बजट, ये मीटर्स में रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी का जो काउंटिंग है मीटर्स में, कभी केजी, लीटर, टर्न्स कुछ भी हो सकता है, तो प्रॉपर्ली आप वहाँ पे वर्डिंग देख के लिखिए बराबर। तो यहाँ पर भी आपके पास दो मटेरियल का परचेसिंग होगा, एक व्हाइट क्लॉथ का एंड सेकंड थिंग ब्लू क्लॉथ का। सो कॉलमनार फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, मटेरियल से व्हाइट क्लॉथ एंड ब्लू क्लॉथ। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। परचेस फाइंड आउट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड था कंजम्पशन, सो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक, हमने अभी जस्ट इस स्टेटमेंट के पहले परचेज बजट के ऊपर हमने कंजम्पशन फाइंड आउट किया, उसे एज इट इज यहाँ पे ले लेते हैं 28,200 एंड 40,050। ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग स्टॉक कॉलम में व्हाइट क्लॉथ 4,000 था और ब्लू क्लॉथ का है 600, सो 4,000 एंड 600, एंड क्लोजिंग है व्हाइट के लिए 600 और ब्लू के लिए 1,000। ठीक, सो कंजम्पशन अवेलेबल था, हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसे लेस ऐड करने के बाद जो यहाँ पर मिलने वाला है उसे बोला जाएगा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो मीटर्स में मिलने वाला है हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो ये फाइंड आउट कैसे होगा, 28,200 लेस 4,000 एड 600, तो पहला हो जाएगा 24,800, एंड सेकंड पार्ट 40,050 लेस 600 एड 1,000, ये आ जाएगा आपका 40,450। तो ये क्वांटिटी में अवेलेबल हो गया, बट आपको क्वांटिटी के साथ अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, बट अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे लास्ट पैराग्राफ में देखिए क्वेश्चन में, द व्हाइट क्लॉथ कैन बी परचेज एट द रेट 80 पर मीटर एंड ब्लू क्लॉथ कैन बी परचेज एट द रेट 90 पर मीटर। ये रेट अवेलेबल है, तो इस रेट को हम हमारे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते, रेट ऑफ रॉ मटेरियल पर मीटर दिया है तो इसे मल्टीप्लाई करते पहले क्वांटिटी से 80 और सेकंड क्वांटिटी को 90 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे नीचे जो मिलने वाला है उसे बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो रुपीज में मिलेगा अभी 24,800 इंटू 80, यह आएगा 19,84,000 एंड 40,450 इंटू 90, यह आएगा आपका 36,40,500। क्लियर।
तो ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। तो ये पूरा क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो इसे एक बार वापस से देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे क्लियरली इंफॉर्मेशन दिया है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।